नमस्कार साथियों, मैं दीपक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिसी बाजार के बारे में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिसी बाजार का एक डीपली रिव्यू, क्योंकि जैसे कि हमने कुछ समय पहले एक और वीडियो अपलोड करी थी पॉलिसी बाजार की, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कवर किया था पॉलिसी बाजार का एक ओवरऑल रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू जिसमें हमने ये सारी चीज कवर अप करी थी। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर के कुछ भाइयों के कुछ कॉल्स आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप मैसेज आए, हमने उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत चाहा और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करे, लेकिन डाउट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा कमेंट्स हो गए, इतने ज़्यादा कॉल्स हो गए कि हमें ऐसा लगा कि ये वीडियो हमारे आपके तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि डाउट्स हमारे कैसे थे कि क्या मेरे को इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अभी जस्ट भैया जो है 12th क्लास मैंने पास करी है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, क्या मैं कस्टमर सर्विस में जा सकता हूं, मुझे सेल्स नहीं करनी है, मुझे बेसिक कंप्यूटर नहीं आता है, क्या सर मैं अप्लाई कर सकता हूं, सर मुझे बहुत ही रेयर कंप्यूटर आता है, बाकी चीजें नहीं आती, मैं अप्लाई कर सकता हूं, इसकी लोकेशन क्या है, मेरे को सर क्या सैलरी पैकेज मिल सकता है। तो इस तरीके के काफी सारे डाउट थे और मेनली था कि मैं कहां पे जाऊं, सेल्स में या कस्टमर सर्विस में, ऐसे डाउट थे। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर किसी भी कैंडिडेट ने 12th पास किया है तो वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ये अपने कान में बैठा लो भाई, एलिजिबल है। इसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन है तो वो भी एलिजिबल डेफिनेटली है। फर्क इतना है कि अगर वो 12th के बाद जस्ट जाता है तो उसकी जो सैलरी पैकेज होगी एज अ फ्रेशर काउंट होगी, जो कि सैलरी पैकेज हमारा होता है 16,000 से लेकर के 18,000 तक, और मैक्सिमम हमारा जा सकता है 22,000 तक फ्रेशर की सैलरी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस दो टाइप के होते हैं। पहला, अगर उसको कई मंथ्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 6 मंथ और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसको एक रेयर नॉर्मल एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, जिसकी सैलरी होगी 20,000 से ऊपर 25,000 तक। अगर उसको 1 साल से 2 साल तक का गैप का अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी होगी 25,000 से लेकर के 35-40,000 तक हो सकती है मैक्सिमम, अगर उसको 3-4 साल का सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है। अगर हम सेल्स की बात करें, ये मैं सीटीसी की बात करूं, अब मैं सेल्स की बात करूं, अगर आप सेल्स में जाते हो तो सैलरी की तो कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड सैलरी। और कस्टमर सर्विस का अगर देखें तो सीटीसी बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो जॉब प्रोफाइल है हमारी 2 टाइप की होती है, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। पहले हम सेल्स और कस्टमर सर्विस को समझते हैं कि सेल्स और कस्टमर सर्विस है क्या। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सेल्स में तो मुझे नहीं जाना, सेल्स के नाम पर तो ऐसा डर लगता है कि भैया कुछ भी हो जाए, सेल्स नहीं करूँगा, कोई भी काम करवा लो मेरे से। तो वही ऐसा नहीं है, सेल्स में डरने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा हब है। पॉलिसी बाजार के अंदर पार्ट आता है पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार एंड आई कॉल सपोर्ट। हमें ऐसा लगता है कि पॉलिसी बाजार है, इसका मतलब इंश्योरेंस बेच रहे हैं, इंश्योरेंस, बट ऐसा नहीं है भाई। पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंडर में पैसा बाजार भी आती है। इट मीन्स कि आपको पॉलिसी तो है ही, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी पॉलिसी बाजार के पास जा सकते हो, जो कि उसका पार्ट है पैसा बाजार। आपको मोटर इंश्योरेंस से लेकर के भी, मोटर वाले इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हो। आप आई कॉल सपोर्ट है पॉलिसी बाजार का पार्ट, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जा सकते हो, जो कि इंटरनेशनल यूई चल रहा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो मैं जिस सेक्टर में था वो आई कॉल सपोर्ट में था, इंटरनेशनल यूई में। मेरा बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग सेल्स में था मैं, और बहुत पैसा कमाया, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। अब मैं बात करूं सेल्स और कस्टमर सर्विस किस में जाना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली जाना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, तो ठीक है कस्टमर सर्विस में जाओ। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप बिल्कुल सेल्स में एक बार तो ट्राई करो, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सेल्स ना करना पड़े। अगर आपने सेल्स सीख ली ना, तो भैया मैं दावे के साथ लिख करके दे सकता हूँ कि कोई कंपनी नहीं होगी, कोई इंसान नहीं होगा जिससे आप बात करने में डरोगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिससे आप बात करने में डरोगे, जिसके सामने बोलने में डरोगे। ऐसा कॉन्फिडेंस होता है सेल्स में। तो सेल्स में क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, मान लो आपने एक कस्टमर से बात किया, उसने आपको ऑब्जेक्शन दिया, भैया मुझे नहीं चाहिए। दूसरे कस्टमर से बात नहीं, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरे से बात की, वो कह रहे कि भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। ऐसे करके सोचो, आपके पास 1000 ऑब्जेक्शन आपने हैंडल करे। अब आपके पास किसी का ऐसा रीबटल हो ही नहीं सकता कि जो कि आप आंसर ना दे सको। हर एक चीज का आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडल है, रीबटल है, तो आप बोलोगे भाई बाद में चाहिए, बाद की सर डेट बताओ तो बाद में बेच देंगे। तो भाई सेल्स एक बहुत बड़ी टेक्निक है, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ अप्लाई कर सकते हो, किसी बड़े बुजुर्ग के बीच में बैठे हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किसी इंसान को कुछ बेचने के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी बात को रखने के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे है
सेल्स में कितना पैसा है सबसे बड़ी बात। वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा भी ज़मीर है, ऐसा थोड़ी होता है, ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है। नहीं भाई, पैसा ही होता है, जो होता है पैसा ही होता है और कुछ नहीं होता है। उनको जाके बोल देना भाई अगर बिना पैसे के घर चल सकता है ना, भाई मैं नहीं मानता, मैं पैसे के लिए था, मैंने सेल्स में पैसा कमाया, मैं पैसा कमाऊंगा। तुम लोग भाई फ्री फंड का काम कर लो, अगर तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, मेरे मंडी में आलू प्याज की दुकान है, वहां पे काम दे देता हूँ। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है। देन उसके बाद है कस्टमर सर्विस, लेकिन कस्टमर सर्विस में भैया पैसे नहीं है। पैसा कमाना है ना तो भाई सेल्स में जाओ, क्योंकि पैसे कमाने के लिए किरदार औसम होना चाहिए, शानदार तो मौसम भी होता है यार, क्या बात कर रहे हो। आगे हम बढ़ते हैं, सैलरी पैकेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेल्स में अनलिमिटेड। भाई मैं जिस बैच में था ना, उस बैच में लोग 60,000 70,000 इंसेंटिव कमाते थे। बेसिक सैलरी क्या है सजेस्ट करो, सोचो। भाई मैं बता रहा हूँ 18,000, 25,000, 22,000। मेरी खुद की थी 30,000 CTC थी, इन हैंड 25 मिलता था। भाई 25 से कुछ नहीं होगा, अगर मैंने मेहनत नहीं करी होती तो भाई मुझे 25 मिल रहा होता, लेकिन मैं भी वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। 45-50 मेरी भी अर्निंग थी कुछ मंथ तक। बाकी ऐसा कुछ भी ज़्यादा बहुत ही भारी भरकम सेल्स नहीं है, बस जस्ट कंपनी आपको डेटा देती है, उस पर कॉल करना होता है, आपको कन्वेंस करना होता है, इतना ही होता है, उस पर फॉलोअप लेना होता है। आगे हम देखते हैं टाइमिंग एंड लोकेशन। अगर मैं बात करूँ पॉलिसी बाजार में टाइमिंग की, तो वो जॉब टू जॉब डिपेंड है। कुछ सारे जॉब्स में जो है मॉर्निंग की 90% में आपको मॉर्निंग की टाइम मिलेंगे, 10:30 to 7:30 जो नॉर्मल होता है, या 10 to 7। देन अगर आपको वर्क फ्रॉम होम अगर आपको अवेलेबल किया जाता है तो वहाँ पे आपका हो सकता है 3 to 12। मेरा एक दोस्त जानकार है वो 3 to 12 कर रहा है, कई सारे दोस्त है वो 10 to 7 भी कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करना है। देन उसके बाद लोकेशन, तो भाई हुड्डा सिटी से उतर के थोड़ी दूर पैदल आप चलोगे, वहाँ पे पॉलिसी बाजार का पूरा हबी है। बिल्डिंग नंबर 116 में इंटरव्यू चलता है, कान पकड़ के याद रख लो भाई, बिल्डिंग नंबर 116 में इंटरव्यू चलता है, वहाँ पे ही जाना है। वहाँ पे जाओगे, आपके 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन पहला जो राउंड होता है वो आपको नॉर्मली लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब ओवरऑल नॉर्मल देखते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर वहाँ पे जाके घबराओगे कि सर मुझे नहीं पता, मुझे बस जॉब चाहिए, ऐसा तो भैया भगा देंगे, टाटा बाय बाय बोल देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट की। भाई पॉलिसी बाजार का देखें तो एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है, चिल है। चिल इट मीन्स ये नहीं कि काम नहीं है, काम भैया होगा, सेल्स में ले लो या कस्टमर सर्विस ले लो, काम होगा, दबा के काम होगा, काम कम नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, ऑन टाइम आपको पहुंचना पड़ेगा। ब्रेक की बात करूँ, ब्रेक टोटल 1 आवर का ब्रेक होता है एंड 8 आवर्स की प्रोडक्शन होती है। टोटल 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, 8 आवर्स की प्रोडक्शन, 1 आवर का ब्रेक। लेकिन आप 1 टाइम में नहीं ले सकते 1 आवर का, आपको लेना पड़ेगा 30 मिनट्स का लंच एंड 15 के आप 2 ब्रेक भी ले सकते हो, बायो ब्रेक, जिसमें आप थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह कर सकते हो। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, चिल है, लेकिन आप फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे, आप फ़ोन नहीं लेकर के जा सकते। फ़ोन के लिए आपको लॉकर में रखना पड़ेगा या फिर आपको बैग के अंदर रखना पड़ेगा। अगर फ्लोर पे दिख गया तो भाई चालान भी कटते हैं। भाई मेरे प्रोसेस में 2-3 लोग के तो चालान भी कट गए थे, 500 रुपये देकर के फिर चालान से निकालना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन क्वेश्चन की, जो कि सबसे ज़्यादा भाइयों ने मेरे से पूछे थे, इंटरव्यू। या इंटरव्यू कहते हैं कि सर मैं कैसे इंटरव्यू दूँ, भैया मैं कैसे इंटरव्यू दूँ, वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझे बता दो, इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या होते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं है, वो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में दो। तो इन सारे बातों का जवाब के लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू के बारे में डीप में नॉलेज मिले, डीप में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप अगेन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वीडियो के नीचे आप देख भी सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको शो हो रहा होगा, और इसके रिलेटेड कुछ भी शो हो रहा हो तो भाई आप कर सकते हो। बाकी कंपनी का क्या है भाई, कंपनी चाहती है ऐसी चाहत का वादा जैसे 5 रुपए वाला विम बार चले का घिसे कम और चले ज़्यादा। तो भाई कंपनी कुछ नहीं, कंपनी चाहती है बस रगड़ के रखे हम एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को। बट हमारा माइंडसेट देखते हैं कि हमारा माइंडसेट भाई पैसे कमाने जा रहा है या गधा मजदूरी करने जाता है, आओ जी करवा लो जितना करवाने। नहीं भाई, हम जा रहे हैं वहाँ पे पैसा कमाने के लिए। सेल्स में जाओ भाई, अच्छा खासा पैसा है। अगर आपको मेरी ये बात सुन के अगर आप जाना चाहो तो सेल्स में, तो सच में आप जाना, और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। उसके बाद ना पसंद है तो कस्टमर सर्विस तो जिंदाबाद है, उसके बाद तो कहीं भी आप जा सकते हो। और आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप दूसरे फील्ड में जा सकते हो। आप HR के लिए कर दो, सीनियर मैनेजर के लिए कर दो, TL के लिए कर दो, पोस्ट कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी रेफरेंसेज भी है। अगर आपको इसके अलावा भी कहीं पर भी जाना है
तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपका जो है आपका रिज्यूमे मैं शेयर कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ, HR से कनेक्ट करवा सकता हूँ। काफ़ी सारे कंसल्टेंसी का भी हमारे से टाई अप है, तो हो सकता है। बाकी टैग इंडिया को कमेंट लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगला टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, आप ज़रूर बताना, उसमें हम बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू।